अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा चिकन कीमा करेले। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया था और इसके अंदर मैंने करेलों को कर लिया फ्राई। 1 kg मेरे पास करेले थे, उन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। और अभी उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ प्याज। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। और प्याज़ों को हमने कर लेना है फ्राई, इतना कि प्याज हमारा हल्का सा जो है वो सॉटे हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना, मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो ये है हमारे करेले जो मैंने अभी किए हैं फ्राई। तो प्याज को फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं। तो लीजिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। देखिए हल्का सा पिंक कलर आया है और टिप्स हल्के हल्के गोल्डन हुए हैं। थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी, बाद में हम जब अपने करेले डाल के सालन के अंदर उसको दम लगाएंगे तब हम प्याज को डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आती है। तो थोड़ा सा प्याज हमने निकाल लिया है। 4 प्याज थे मीडियम साइज़ के, तो मैंने 2 निकाल ली, 1 निकाल लिया होगा, 1 या 1.5। बाकी का प्याज हम बनाएंगे मसाला। तो लहसुन की एक पूरी गुली ले ली है मैंने, इसको हमने छील के काट लिया है। मैंने इसको चॉप नहीं कर रही, काट के डाल लिया है। और साथ ही इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज के, ताकि लहसुन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से जो सा रोस्ट हो जाए, उसकी जो कच्ची स्मेल है, एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए प्याज़ों के साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें कीमा। कीमा है मेरे पास 250 ग्राम्स। ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है कीमा, यहाँ से ये मैंने डिफ्रोस्ट किया है तो वो ओवन में थोड़ा वाइट हो गया है, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। तो कीमे को करेंगे अच्छे तरीके से हम प्याज और लहसुन के साथ, ताकि अच्छी सी कीमे की जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बहुत अच्छा सा हम कीमे को भून लेंगे अच्छे तरीके से। कीमा हमारा भुनता जाएगा। डिफ्रोस्ट किया है तो भी कहीं ना कहीं अंदर पानी है, तो इस स्टेज पे आप पानी मत डालिएगा अगर डिफ्रोस्ट कर रहे हैं। रेड पेपर ली है मैंने 1/2 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है इसमें ज़ीरा पाउडर का। और पाउडर के लिए हैं मैंने खड़े गरम मसाले, जिसमें है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्ची और 3 से 4 लौंगे। और इसको हम मसाले को साथ ही भून लेंगे अपने कीमे और प्याज के साथ। इसमें हमने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि हम करेलों को जब काटते हैं तो उसको नमक लगा होता है, तो धोने के बाद भी जो है नमक उनके अंदर रहता है, तो हमने सालन में नमक बिल्कुल नहीं डालना। एंड पे जब सालन तैयार हो जाए तब हम चेक करके नमक डाल सकते हैं, अगर हमें अपने जायके के मुताबिक कम लगता है। कीमा हमारा भुन चुका है, बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और मसाले भी यकजान हो गए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आपके पास टमाटर छोटे छोटे हैं तो आप फिर उसमें जो है वो 5-6 डाल लें। अगर मीडियम साइज़ का है, एग साइज़ का टमाटर है, तो आप 4 टमाटर डाल लें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं करेले, और करेलों को बहुत अच्छा सा हम ना मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि मसाला जो है सारा हमारा वो अच्छे तरीके से हमारे करेलों को लग जाए और अच्छे तरीके से जो है करेलों को साथ यकजान हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो ये देखिए, हमने करेलों को 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है मसालों के साथ, बहुत अच्छा सा। और अब इसमें डाल दूँगी मैं वो प्याज जो हमने निकाल लिया था अलग से ही। तो अब हम इसमें प्याज डाल के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर। मीडियम टू लो फ्लेम कर लें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। एहतियात से देख लीजिएगा आपका सालन ना जले, इतना फ्लेम कम होना चाहिए। तो इनको अच्छे तरीके से हम दम पे दे देंगे, ताकि हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं और सारे मसालों का जो जायका है वो करेले और करेलों के अंदर आ जाए। साथ ही मैंने इनके अंदर डाल दी हैं 5 हरी मिर्चें। और अब हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट से 15 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं करेलों को हमारे दम पे पड़े हुए, और अब ऑयल भी रिलीज़ हो गया है सालन में से। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। और अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे रखेंगे, ताकि गरम मसाले की खुशबू सारे सालन में आ जाए। फिर करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको। तो देखिए बन के तैयार है हमारा मज़ेदार सा कीमा करेले। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।